ओके, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वो अक्सर मंजिलों तक पहुंच जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ इज द जोश, आपका आंसर होगा हाई सर, लो सर। लो सर, पर लो क्यों? हाई तो बढ़िया है, पर लो, लो क्यों? व्हाई इज द लो? एक छोटी सी बात है कि अभी हम लोग वॉर फील्ड में भी नहीं गए हैं। अभी तो समझिए पूरी जंग बची हुई है, हमको पूरी के पूरे सिलेबस को भी पढ़ना है, और अभी से अगर लो सर हो गया तो फिर कैसे चलेगा? अभी तो हमारा जोश हाई होना चाहिए, तब तक हाई होना चाहिए जब तक हम जंग जीत नहीं जाते, जब तक हम एग्जाम को दे नहीं देते, तब तक हमको मेहनत करनी है। तो हम देख रहे हैं कि कुछ वीडियोस, जो प्रीवियस वीडियोस हैं, उन पर बिल्कुल भी आप लोग का ध्यान बिल्कुल नहीं गया है, और ऐसे काम चलने वाला नहीं है हमको। अब आप लोग मेहनत करेंगे और इन वीडियोस को आप उन सभी अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे जो अभी भी सोए हुए हैं। समझ रहे हैं? जो अभी तक सो रहे हैं उन तक ये पहुंचाएंगे आप। आपको करना कुछ नहीं है, हमको वी हैव नॉट टू पुश द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार पुश करने की आवश्यकता नहीं है, कंटिन्यू रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। बस थोड़ी थोड़ी मेहनत हमको रेगुलर करना है। अब बिना नींद के करना है, सोने का टाइम नहीं है अब हमारे कि हम सो ही रहे हैं अभी तक। हाँ, मेहनत करने की आवश्यकता है, और अब से हम लोग मेहनत करेंगे। जो सो रहे हैं उनको भी जगाना है। समझ गए? स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। सॉलिड स्टेट आपका चल रहा है। सॉलिड स्टेट में एक वीडियो पहले भी आ चुका है, सेकंड वीडियो लेक्चर है ये। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात की थी, तो हमको पता चला था कि दो प्रकार के सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप डिवाइड करते हैं कि देयर इज 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड वन इज आयनिक सॉलिड, थर्ड वन मेटालिक सॉलिड, एंड फोर्थ वन कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, थर्ड वन आपका मेटालिक सॉलिड, और फोर्थ वन क्या आपका कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। देखिए, हमको सॉलिड्स के डिवीजन में पढ़ना क्या क्या है। सिंपली अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे पहले पढ़ना है कि सॉलिड है किस प्रकार का। वो जो सॉलिड है वो किस टाइप का है, हार्ड है या सॉफ्ट है। सेकेंड वन थिंग, डेंसिटी की बात कर लीजिए, उसकी डेंसिटी की बात कर लीजिए, है ना। आप बात कर लीजिए उसके मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लीजिए, आप बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लीजिए, और कंडक्टेंस की बात कर लीजिए आप, है ना। कंडक्टेंस की बात कर लीजिए। और क्या बात की जा सकती है, मैलिएबल प्रॉपर्टी है या नहीं है, बात की जा सकती है इसकी। इसके अंदर मैलिएबल प्रॉपर्टी है कि नहीं है, मैलिएबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी। ठीक। और सॉलिड में क्या बात कर सकते हैं आप, सॉलिड में आप बता सकते हैं किस प्रकार का सॉलिड है, वो सॉफ्ट है या हार्ड टाइप का है। सेकंड बात कर सकते हैं आप डेंसिटी कैसी है उसकी, काफी डेंस है या फिर नॉर्मल। थर्ड की बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, हाई है, लो है, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टेंस, हीट और इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर पाता है नहीं कर पाता। फोर्थ वन मैलिएबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे आप। मैलिएबल प्रॉपर्टी, उसको आप बीट करते हो तो क्या वो सीट की तरफ फैल जाता है। और थर्ड लास्ट में आप क्या बात करेंगे, डक्टाइल प्रॉपर्टी की। तो चलिए हम पहले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, पहला हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक बात यहां से क्लियर हो जाता है कि बना किससे होगा, मॉलिक्यूल से, है ना। जो कंपोनेंट्स होंगे इसके वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम इसके 3 कंपोनेंट्स की बात करते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। मान लीजिए पहला हो गया I2, दूसरा हो गया HCl और थर्ड वन हो गया हमारा H2। 3 एग्जांपल्स को हम लोग समझते हैं। ठीक, I2, HCl और H2। चलिए पहले यहां पर इसको समझते हैं हम लोग, फिर इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो I2 है हमारा आयोडीन और आयोडीन से बना हुआ।
दोनों एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा 0 होगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 अगर इसका है तो इसका भी 3.5 होगा, तो दोनों का इक्वल हो गया तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात ये हो गया नॉन पोलर टाइप। कैसा हो गया, नॉन पोलर, क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो गया तो न तो इस पर प्लस आएगा न तो इस पर प्लस आएगा, और प्लस माइनस पोल नहीं बन रहा तो इसका मतलब क्या है, ये फिर अगर प्लस माइनस पोल नहीं बन रहा तो फिर कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। और यही अगर आप HCl की बात कर लें तो आप समझ रहे हैं HCl और हाइड्रोजन और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी ज्यादा डिफरेंस है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव एंड है ये, और ये आपका निगेटिव एंड, ये हो गया पोलर टाइप का, पोलर हो गया। H2O पोलर तो होगा, पर जो हम यहां पर बताना चाहते हैं वो बात कुछ और है। समझिए, 3 एलिमेंट्स हैं आपके, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बोर्ड दिख रहा है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये हाइड्रोजन के साथ एक वीक बॉन्ड बनाते हैं, दे फॉर्म ए वीक बॉन्ड विद हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के साथ एक वीक बॉन्ड बनाते हैं और इस बॉन्ड को ही नाम दिया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां से 3 चीजें क्लियर हुई हाइड्रोजन बॉन्ड कि जो हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो 3 टाइप्स का है। एक तो आपका नॉन पोलर टाइप का होगा, दूसरा होगा आपका पोलर टाइप का, और थर्ड वन कैसा होगा हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डेड, है ना। 3 टाइप्स के होंगे, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा वो नॉन पोलर, जहां पर डिफरेंस 0 नहीं होगा वो पोलर, और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी वहां पर क्या हो जाएगा फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए, एक बात समझ में आ गई, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक, अब इनके बॉन्ड की बात की जाए तो आप समझिए आयोडीन और आयोडीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा। आप सिंपल सी बात समझिए कि 2 नॉन मेटल्स के बीच में हमेशा ही एक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पर भी प्रेजेंट है कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है यहां पर। इसके बाद यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर सॉलिड की बात करें तो ये आपका सॉफ्ट टाइप का सॉलिड है, सॉफ्ट सॉलिड है ना, सॉफ्ट सॉलिड है। डेंसिटी लो होगा, सबकी बात की जा रही है, डेंसिटी कैसा होगा, लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट फिर लो ही होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा। ठीक, एकदम इजी वे में तो चल रहा है ये कि बॉन्ड I2 के बीच में बॉन्ड पता है आपको, HCl के बीच में बॉन्ड पता है, H2O के बीच में भी बॉन्ड पता है, कैसा होगा, कोवैलेंट टाइप का। अब डेंसिटी कैसा होगा, लो होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। कंडक्टेंस, क्या इलेक्ट्रिक का कंडक्टेंस इसमें से कोई भी कर सकता है, नहीं कर सकता, तो हम कर सकते हैं इंसुलेटर, दे एक्ट एज अ इंसुलेटर, है ना। मैलिएबल प्रॉपर्टी नहीं होती, डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं होती। रूम टेम्परेचर पर आइदर दे विल बी गैस और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ना, रूम टेम्परेचर पर या तो ये गैस होंगे या फिर कैसे होंगे, लिक्विड होंगे। तो ये बात आपको किसकी समझ आई, मॉलिक्यूलर सॉलिड की। हमने बात की कि बॉन्ड कैसा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, डेंसिटी लो होगी, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, कंडक्टेंस कैसा होगा, इंसुलेटर टाइप, मतलब कंडक्टेंस न तो हीट का होगा और न ही इलेक्ट्रिसिटी का। मैलिएबल प्रॉपर्टी होती नहीं है भाई, सीट की तरह क्या इसको फैला सकते हैं, नहीं फैला सकते। डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, नहीं होती। रूम टेम्परेचर पर या तो गैस होंगे या फिर कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। नेक्स्ट की बात की जाए, आयोनिक सॉलिड की बात करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि ये किसके बने होंगे, आयंस के। दीज आर मेड अप ऑफ आयंस, और आयंस आपके 2 हैं, एक आपका कैटायन और सेकंड एनायन। तो कैटायन और एनायन से बने हुए आपके सॉलिड्स हैं। बेहद सिंपल सा एग्जांपल इसका NaCl है ना। बॉन्ड कैसा होगा, नाम बता रहे इसका, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि एक आपका मेटल है दूसरा आपका नॉन मेटल है, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है। मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लोरीन को प्रोवाइड करा देगा। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव के थ्रू क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। सॉलिड कैसा है ये, सॉलिड
हार्ड टाइप का है, हार्ड टाइप का सॉलिड है ये। साथ में डेंसिटी हाई होगी इसकी, थोड़ी सी पिछली की अपेक्षा थोड़ी सी हाई डेंसिटी होगी ना, पिछले से थोड़ा सा हाई डेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। कंडक्टेंस, देखिए दीज सॉलिड्स एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दियर एक्वस फॉर्म और लिक्विड फेज। जो एक्वस फॉर्म में या लिक्विड फेज में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वही होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करते हैं। हम लिख देते हैं यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स, आपको याद रहेगा ना कि ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह कार्य करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट कभी सॉलिड फेज में इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करते, तो हम लिख सकते हैं दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड फेज बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस फेज और मेल्टिंग फेज। ठीक, तो अब यहां पर लिख सकते हैं दे एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट्स। मैलिएबल प्रॉपर्टी क्या भाई? नो मैलिएबल प्रॉपर्टी, नो डक्टाइल प्रॉपर्टी। आप समझिए NaCl के पार्टिकल्स को क्या समझ रहे हैं ना? नो मैलिएबल प्रॉपर्टी नॉट एंड नॉट डक्टाइल प्रॉपर्टी। रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड। और कुछ हो गया ना? आयरन सॉलिड समझ गया पूरी तरह से? आयरन बॉन्ड होगा, सॉलिड कैसे होंगे? हार्ड होंगे, डेंसिटी हाई होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। कंडक्टेंस, दे कंडक्ट एज लाइक अ इलेक्ट्रोलाइट। It means they does not conduct electricity in their solid phase but conduct electricity in their melting phase or aqueous phase. Okay, malleable property नहीं होती, ductile property भी नहीं होती, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड। एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, मैं एग्जाम्पल लिख नहीं रहा, यही रीजन है। मैं भी आपको लास्ट में होमवर्क देता हूं, ये तो आपको स्वयं से करना पड़ेगा। समझ गए? आगे चले। थर्ड वन क्या है हमारा? मेटेलिक सॉलिड है ना। मेटेलिक सॉलिड बना किसका होगा? स्वाभाविक सी बात है, बता ही रहा है कि मेटल से बना हुआ है। ये हमारी आयरन की रॉड होगी। तो सारे क्या होंगे? मेटालिक बॉन्ड के थ्रू बने होंगे ना। बॉन्ड हो गया कौन सा? मेटालिक बॉन्ड ही प्रेजेंट है यहां पर, फिर मेटालिक बॉन्ड। ठीक, सॉलिड, अरे सुपर सॉलिड है ये तो नहीं, हार्ड, बिल्कुल हार्ड है ये। समझिए, आयरन की रॉड है, डेंसिटी हाई होगा, लो होगा, हाई डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट हाई, लो, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, हाई। और तो कंडक्टेंस, क्या कहने क्या सकता है कि इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेंगे ये? बोथ हीट प्लस इलेक्ट्रिसिटी करेंगे सब, है ना। दोनों का कंडक्टेंस कर सकते हैं, अर्थात क्या है ये? फिर ये कंडक्टर है ये। मैलिएबल होते नहीं होते? बताओ, होता नहीं होता? भाई होता है। दे हैव ए मैलिएबल प्रॉपर्टी, दे हैव आल्सो डक्टाइल प्रॉपर्टी। मैलिएबल प्रॉपर्टी भी होती है, डक्टाइल प्रॉपर्टी भी होती है। रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट ऑफ मरकरी। पता है ना कौन सा मेटल आपका रूम टेम्परेचर पर कैसा है? लिक्विड फेज में। तो ये आपको कौन सा हो गया? मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक होगा, सॉलिड हार्ड होंगे, डेंसिटी हाई होगी, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। कंडक्टेंस कैसा होगा? इलेक्ट्रिक और हीट दोनों का कंडक्टेंस करेंगे ये। मैलिएबल प्रॉपर्टी होगी, डक्टाइल प्रॉपर्टी भी होगी, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होंगे। इतनी बातें हो गई। नेक्स्ट की बात कीजिए, लास्ट की बात कीजिए। लास्ट में हमारा कौन सा है? कोवैलेंट और नेटवर्क। कोवैलेंट और नेटवर्क का मतलब क्या है? देखिए यहां पर जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट है, ये बात हमको याद है। कोवैलेंट बॉन्ड क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझिएगा इस बात को। मॉलिक्यूल्स, ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड with the help of covalent bond and form a network type of structure, network like structure you can see. क्या बोला मैंने? A large number of molecules combined to each other with the help of covalent bond and form a network type structure
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेटवर्क और कोवेलेंट बॉन्ड और लार्जर मॉलिक्यूल्स। कहते हैं ना बृहद, लार्जर मॉलिक्यूल भी है, ये कोवेलेंट सॉलिड है, और कैसे है ये नेटवर्क टाइप के सॉलिड है। मैंने बात क्या की, ये बने हैं मॉलिक्यूल्स की। आप समझिए ये एक मॉलिक्यूल है ना, ये एक मॉलिक्यूल है। अब इसी से दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ गया, समझ लीजिए इस तरह से। अब इससे अगला मॉलिक्यूल जुड़ गया, समझ रहे हैं। अब इस तरह से एक एक मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाएंगे और एक नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर को क्रिएट कर देंगे। और इस प्रकार की सॉलिड को ही आपने नाम क्या दे दिया फिर, नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड। समझ गए। तो आपको ये समझ में आया कि ये मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, अब बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट टाइप का है। सॉलिड हार्ड है, हार्ड कहेंगे, सुपर हार्ड कह लीजिए आप। क्यों? क्योंकि आप डायमंड जानते हैं, और डायमंड कैसा है, नॉन हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना। अभी तक जितने भी सब्सटेंस ज्ञात है उसमें सबसे हार्डेस्ट जो है वो क्या है, डायमंड। और डायमंड तो इसी का एग्जांपल है ना, डायमंड तो इसका एग्जांपल ही है, आपको पता है ये बात। एग्जांपल आपको खुद से करना पड़ेगा। डेंसिटी हाई, डेंसिटी हाई, मेल्टिंग पॉइंट हाई, आगे बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। फिर कंडक्टेंस, नो कंडक्टेंस, इंसुलेटर, नो कंडक्टेंस, नो मैल्यूएबल प्रॉपर्टी, नो डक्टाइल प्रॉपर्टी, नो मीन्स क्रॉस, है ना। रूम टेम्परेचर पर कैसे होंगे, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक, चलो सॉलिड्स की बात हो गई, कितने प्रकार के सॉलिड्स हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट सेल्स, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स की बात करेंगे हम लोग। पर अब जो कार्य आपको कहा गया है कि एक एक बच्चे तक ये वीडियो कम से कम पहुंचना चाहिए, और वो सभी वीडियोस पहुंचने चाहिए, क्योंकि मैंने बात की जो बच्चे सो रहे हैं उनको जगाने की बारी आ गई है। हाँ, तो एक छोटा सा इनिशिएटिव लीजिएगा आप लोग, सभी बच्चों तक आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और उनसे बोलेंगे कि आप लोग वीडियो देखिए, रिप्लाई करिए। और अगर आप लोग फिर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर समझ रहा ना यार, मेरा भी तो मतलब समझिए साहस धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा कि यार बच्चे मेहनत नहीं कर रहे, मैं क्यों करूं। फिर सीधी सी बात है कि अगर आप लोग नहीं करेंगे फिर मैं क्यों करूंगा, क्यों बनाऊंगा ये वीडियोस, बताओ। समझ गए। चलो मिलते हैं फिर।